अगला लेते हैं वैदिक विधि से घटाना कैसे होता है। घटाना में थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। घटाने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। घटाना आसान नहीं है, और आसान तो जब तक नहीं है जब तक आपके समझ में नहीं आ रहा है। जब आपको समझ में आ जाता है तो हर चीज आसान हो जाती है नहीं। जब तक समझ में नहीं आ रहा जब तक चीज जटिल होती है। ये आपने बता लिया दोनों सवाल, ठीक है। अब मैं यहाँ घटाना बताता हूँ। देखिए, घटाने के लिए हमने एक संख्या ली 5 4 3 2, 5 4 3 2। ये घटाना है, इसको समझ लीजिए। 2 अंक का हो, 3 अंक का हो, 4 अंक का हो, घटाना कैसे करते हैं। 5 4 3 2 और 3 4 8 9 इसमें से घटाना 3 4 8 9। अब आपको कैसे आता है? आपको तो ऐसे आता है कि आप लोग इसमें से नहीं घटेगा तो यहाँ से हासिल लेंगे और फिर करेंगे, इतना बच जाएगा, ऐसे तो करते हैं। अब वैदिक विधि से कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहली बात, ये जो संख्याएं हमारी होती हैं, इन संख्याओं में होती है मित्र संख्याएं। 5 संख्याएं तो मूल संख्या होती है, बाकी 5 संख्याएं उनकी मित्र संख्याएं होती है। ये समझ लीजिए। जैसे एक संख्या हमने लिखी 1 2 3 4 5, और ये परम मित्र। इनके परम मित्र संख्याएं कौन सी हैं? ऐसी संख्याएं जो उनमें मिलके 10 बना देती है पूरा, उनकी परम मित्र होती है। तो 1 की परम मित्र कौन सी हो गई? 9 बराबर 10 हो गया। 2 की कितनी हो गई? 8 बराबर 10 हो गया। 3 की कितनी हो गई? 7 बराबर 10 हो गया। 4 की कितनी हो जाएगी? 6, ये भी 10 हो गया। 5 की 5, ये भी 10 हो गया। यानी दोनों का योग 10 आ जाना चाहिए। तो 5 तक की संख्या ली और उनकी परम मित्र कौन हो जाएगी? 1 की 9, 2 की 8, 3 की 7, 4 की 6 और 5 की 5। बात समझ में आ गई? और 4 की परम मित्र क्या होगी निशान? पागल हो तुम? नहीं, 6। यस। 3 की परम मित्र क्या होगी? 3 और 7 10। ठीक है, दोनों का टोटल 10 आ जाना चाहिए। 5 की परम मित्र क्या होगी? 5 5 5 10। ये समझ में आ गया? ये तो होगी एक बात। अब सुनिए दूसरी बात क्या है। बड़ा मजेदार गणित है, आप करेंगे तो आपको उससे भी ज्यादा मन लगेगा इसको करने में। समझ में आ जाना चाहिए एक बार में। देखिए होता क्या है, 2 में से 9 हम घटाएंगे तो हम क्या करेंगे कि इसकी जो परम मित्र संख्या है, ध्यान से सुनिए, इसकी परम मित्र संख्या क्या है? 9 की 1, उसको इसमें जोड़ देंगे प्लस 1। इसकी जो परम मित्र है, परम मित्र 1, उसको इसमें जोड़ देंगे तो 2 और 1 3। वैसे हम घटा रहे हैं लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। और यहां लगा देंगे एकाधिक के चिन्ह। यहां भी एकाधिक का चिन्ह, यहां भी एकाधिक का चिन्ह, और यहां भी एकाधिक का चिन्ह। इसको बोलते हैं एकाधिक। ठीक, हमने 2 काम किए इसमें। क्या क्या किए बताइए? हमने इसमें एक काम तो ये किया कि हमने इसकी परम मित्र संख्या को ऊपर वाली संख्या में जोड़ा, जितना आया नीचे लिख दिया। और दूसरा काम हमने ये किया कि आगे वाली संख्याओं को एकाधिक चिन्ह लगा दिया। यही तो 2 काम किए। अब बचा 8। एकाधिक का मतलब क्या होता है? एकाधिक का मतलब होता है लाइक हासिल। जैसे उधर हम घटाते थे तो 1 कम हो जाता था, यहाँ एकाधिक सब में लग जाएगा, एक जुड़ते ही तो 1 बढ़ जाएगा। तो 8 वाले कितने हो गए? 9। कितने हो गए? 9। अब 9 में 3 में से 9 घटाने के लिए हम क्या करेंगे? 9 की जो परम मित्र संख्या है 1, उसको इसमें जोड़ देंगे जैसे इसमें किया था। तो 1 और 3 कितने हो जाएंगे? 4। अब 4 में एकाधिक लगा है तो 5 हो गया। अब 5 की परम मित्र संख्या क्या है? 5 को इसमें जोड़ देंगे 4 9। अब क्या होगा? अब ये आखिरी है तो इसमें एकाधिक में 1 नहीं जोड़ेंगे, जैसे उसमें आखिरी में हासिल लेकर जाते हैं। समझ गए? इसी तरह से एकाधिक नहीं जोड़ेंगे। अब यहाँ कितना बचा? 5। 5 में से कितना घटा देंगे? 3 और 1 4। 1 तो जुड़ा है ना, इसमें नहीं जोड़ेंगे। कितना घटा देंगे? 5 में से 4 घटा देंगे, क्योंकि 3 पे तो एकाधिक लगा है ना।
जोड़ेंगे नहीं, वो प्रक्रिया नहीं करेंगे, सीधा सीधा घटा देंगे, बस इतना अंतर है। ये हो गया 4, एक आदि का मतलब तो एक संख्या जुड़ी हुई है उसमें, तो जो कि 4, 5 में से 4 सीधे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1। ये हो गया आपका वैदिक गणित से वैदिक गणित से घटाना। इसके भी मैं सवाल लिख देता हूँ, ये करके दिखाइए आप मुझे। 6, 7, 3 और 3, 9, 4। पहले ये की कर लीजिए, बाकी बात में करवाएंगे। 2 सवाल और 1 सवाल ये, 3 सवाल आप मुझे करके दिखाइए और ये परम मित्र संख्याओं को नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।